साथियों, पुस्तक पुत्र की कामना से उद्विग्न क्यों? लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं पृष्ठ 5 से। संतान के लिए अधीरता क्यों? बहुत बार बहुत लोगों को विवाह के बहुत समय बाद तक संतान नहीं होती। यह कोई आश्चर्य का विषय नहीं है और ना खेद अथवा दुख का, किंतु लोग विवाह के 2 ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक तो प्रतीक्षा करते रहते हैं, फिर बाद में बुरी तरह बेचैन होने लगते हैं। तरह तरह की शंकाएं तथा डर उनके मन में उठने लगते हैं। पत्नी तो तरह तरह की शंकाएं तथा पत्नी तो बुरी तरह डरी डरी लज्जित सी दबी दबी सी रहती है। वह बच्चों वाली नारियों के बीच उठने बैठने में संकोच अनुभव करने लगती है। उसे ऐसा लगता है मानो सभी उसे प्रश्न सूचक दृष्टि से देखती हैं और मन में उसके प्रति तिरस्कार का भाव रखती हैं। वह अपनी भावनाओं के आधार पर स्वयं अपने आप दूसरों की दृष्टि में गिरा हुआ अनुभव करने लगती हैं। ऐसी दशा में उसके वे 4-6 साल जो दाम्पत्य जीवन का स्वर्ण समय हुआ करता है, बहुत पहले से ही कुढ़न में बीतने लगते हैं। बहुत पहले से ही कुढ़न में बीतने लगते हैं। 2 साल के बाद ही दाम्पत्य जीवन का सारा रस, सारा उल्लास और सारा हास विलास सूखने लगता है। जीवन नीरस निस्सार मालूम होने लगता है। ऐसे ही पुत्रेच्छुक जल्दबाजों का घर ठग मक्कार तथा जालसाज आडंबरी ताक लेते हैं और तरह तरह के लाभ उठाया करते हैं। ऐसे ही मूर्खों के ऊपर ओझा सयाने गुरु बनकर बैठ जाते हैं। ऐसे ही घरों में गृह कलह उत्पन्न करने में प्रवीण औरतों का मंत्रित्व चलने लगता है। ऐसे ही घरों में तरह तरह के अंधविश्वास अपना स्थान बना लेते हैं। ऐसे ही परिवारों की स्त्रियां ढीठ दुस्साहनी वाचाल हो जाती हैं। इस परेशानी से ऊब कर नई बहुएं तक बड़ी बूढ़ी बनकर अपनी समस्या हल करने की स्वयं कोशिश करने लगती हैं। इसी परेशानी से ऊब कर नई बहुएं तक बड़ी बूढ़ी बनकर अपनी समस्या हल करने की स्वयं कोशिश करने लगती हैं और सांसारिक अनुभवहीनता के मोटे मूल्य चुकाया करती हैं। पति परिवार की यह संतान विषयक जल्दी उन्हें कभी कभी कर्तव्य व्याध तक बना देती हैं। पर संतानोत्सुक मूर्ख इन सब बातों पर दीर्घ दृष्टि से विचार नहीं कर पाते। संतान के लिए यह जल्दी और यह बेचैनी उचित नहीं। यदि वह स्वाभाविक रूप से हो जाती है, ठीक है, उसका समुचित रूप से पालन होना चाहिए। यदि जल्दी नहीं होती तो इतना विहिल हो उठने की कोई जरूरत दिखाई नहीं देती। अन्य देशों में बुद्धिमान लोग संतान के लिए जल्दी तो दूर, जल्दी विवाह तक नहीं करते। वे 25 के बाद 30
और 35 तक विवाह करते हैं। फिर उसके बाद कोशिश यह करते हैं कि जल्दी संतान न हो। इसका कारण यह है कि वे संतान होने की जिम्मेदारी समझते हैं। संतान की आवश्यकता उनके लिए केवल मिथ्या दंभ अथवा वात्सल्य तुष्ट के लिए नहीं होती। वे संतान को राष्ट्र की अमानत मानते और जानते हैं कि यदि उसके होने पर वे उसे हर प्रकार से योग्य नागरिक न बना सके तो यह एक राष्ट्रीय अपराध होगा। वे इसलिए इस उत्तरदायित्व से जहां तक संभव होता है बचने का प्रयास किया करते हैं। वे अपने अथवा अपने कुल के लिए संतान का मात्र होना भर ही आवश्यक नहीं समझते, किंतु अपने समाज में, अपने देश में, जहां वर्तमान जनसंख्या के लिए ही भोजन, वस्त्र तथा निवास की साधारण समस्या ही हल नहीं होती, लोग संतान के लिए इतने व्यग्र होते रहते हैं और जल्दी से जल्दी उसे पाने के लिए आकाश पाताल के कुलावे मिलाते रहते हैं। यह इसलिए कि संतान के महत् उत्तरदायित्व को नहीं समझते और न समुचित रूप से उनके पालन पोषण की व्यवस्था को अपना कर्तव्य समझते हैं। वे तो संतान को उसके अपने भाग्य के आधार पर चाहते हैं। जो पैदा होता है अपना भाग्य, भाग तथा अंश लेकर पैदा होता है। परमात्मा जिसे पैदा करता है उसका प्रबंध खुद करता है। पैदा हो जाएगा तो किसी तरह उल्टा सीधा पल और जी जाएगा। इस प्रकार के उनके सिद्धांत रहा करते हैं। अमूमन ऐसे ही विचारधारा है। ऐसे मूढ़ देश में यदि संतान पैदा होकर निकलती रहे तो इसमें क्या आश्चर्य। जो व्यक्ति दंभ एवं व्यक्तिगत आत्मतोष को त्याग कर पिता होने के उत्तरदायित्व को ठीक ठीक अनुभव करे और सोचे कि संतान होने पर उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आ जाएगा, तब वे उस स्वतंत्रता से दाम्पत्य जीवन का निर्वाह नहीं कर पाएंगे जिस स्वतंत्रता से उसके न होने तक रह लेते हैं। संतान पर कोई अवांछनीय प्रभाव न पड़े, वह कोई अनुचित संस्कार ग्रहण न कर ले, इसलिए हर कदम खूब सोच समझकर फूक फूक कर रखना होगा। अभी जो उनके कदम हिरन की तरह मुक्त तथा चपल हैं, फिर हाथी की तरह भारी तथा विचाराधीन हो जाएंगे। साथियों, बच्चा होने की भूमिका से लेकर उसके योग्य होने तक न जाने कितनी जिम्मेदारियां व परेशानियां उठानी होंगी। आरंभ से उसके पालन तथा विकास के लिए साधन जुटाने पड़ेंगे। शिक्षा, दीक्षा, ब्याह, शादी और कार रोजगार की न जाने कितनी समस्याएं सिर पर आ जाएंगी। जिनका निर्वाह हो सका तब तो अच्छा, नहीं तो सिर पर एक मुसीबत आ पड़ेगी। आज यदि उनको देश के अभावों की भयंकरता और संतानों की असफलता ठीक से दिखाई पड़े और वे उन पर विचार करने की बुद्धिमानी करें तो संतान के लिए इतने व्यग्र कदापि ना हो। किसी भी संतान वाले से जाकर पूछ सकते हैं कि उन्हें उनके होने से क्या सुख मिला।
निश्चय ही अधिकांश लोग रोते और भाग्य कोसते ही मिलेंगे। आज घर घर जिस प्रकार निकम्मी तथा कार्य रोजगार से रहित संतानें देखने में आती हैं, उन्हें देखकर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसके लिए इतना व्यग्र न होगा। सारा काम धाम को छोड़कर सारा ध्यान उस ओर लगाए रहे और अपने को अभागा अथवा कुल का भविष्य अंधकार में मानता रहे। आज की अयोग्य संतानें, मित्रों, आज की अयोग्य संतानें जितनी कुलतारिणी हो रही हैं, यह सच किसी से छिपा हुआ नहीं। यह सच किसी से छिपा हुआ नहीं है। यह कितना जुल्म और कितनी ज्यादती है कि बहू के घर में आते ही उससे संतान की आशा की जाने लगती है। लोग उसे 2-4 साल भी सुख की श्वास लेकर जीने नहीं देना चाहते। उसके शरीर तथा यौवन को सुरक्षित नहीं रहने देना चाहते। क्या नारी का केवल यही उपयोग है कि वह होश संभालते ही संतान वाहिनी बनने लगे? यदि प्रकृति अथवा परमात्मा उसे कुछ दिन चैन की सांस लेने के लिए स्वतंत्र रखना चाहता है, तो परिवार में बड़ी हाय तौबा मच जाती है। उसकी यह सुविधा, उसकी वह सुविधा, वह सुख छीन लेने के लिए दुश्मन की तरह पीछे पड़ जाते हैं। दवा, टोटका, झाड़ फूक ही नहीं, अनेक ऑपरेशनों तक से उसका यौवन तथा स्वास्थ्य चौपट कर देते हैं। नारी भी एक सजीव प्राणी है। साथियों, नारी भी एक सजीव प्राणी होती है, कोई मशीन तो होती नहीं। कोई मशीन तो होती नहीं जिससे उत्पादन पाने के लिए उसे काट छांट और ठीक कराया जाए। प्रकृति जब उसे इस योग्य समझती है, प्रकृति जब उसे इस योग्य समझती है, भार सौंपती रहती है। मनुष्य को अधिकार नहीं उसको इस योजना में दखल देकर नारी का जीवन बर्बाद नहीं कर देना चाहिए। यदि नारी में इस प्रकार का कोई प्रकट रोग हो तो उसका उपचार ठीक है, किंतु संतान की जल्दी में उसकी काट छांट करना ठीक नहीं। प्रगतिशील देशों में जो लोग अपने साधनों में जरा भी कमी समझते हैं, संतान उत्पन्न ही नहीं करते और अनेक बार तो बहुत से दंपत्ति उपायों द्वारा संतान निरोध कर अपना पूरा जीवन समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर देते हैं। वहां ऐसे लोगों का बड़ा सम्मान है। वहां ऐसे लोगों का बड़ा सम्मान व आदर होता है और उनको ऊंची दृष्टि से देखा जाता है। भारत जैसे देश, जहां एक तो यूं ही जनसंख्या बुरी तरह बढ़ती जा रही है, साधनों की कमी भयानक रूप से सामने खड़ी है और समाज सुधार तथा राष्ट्र की सेवा के लिए अधिकाधिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, वहां विवाह के 2-4 साल तक संतान न हो तो न जाने कितनी व्यग्रता और व्याकुलता होने लगती है। यदि भारत के लोग आज संतान सेवा की अपेक्षा समाज सेवा की बढ़ी हुई आवश्यकता समझें और संतान का निरर्थक मोह छोड़कर अपना बचा हुआ समय समाज सेवा में लगाने लगें, तो उन्हें आदर सम्मान के साथ साथ एक ऐसा आत्मिक सुख मिले जो संतान होने से सैकड़ों गुना बढ़ चढ़कर हो। तब उन्हें संतान के लिए इस प्रकार की व्याकुलता अथवा व्यग्रता न रहेगी। मित्रों, अनेक बार तो
लोग 2-4 या अधिक से अधिक 4-6 साल तक संतान की प्रतीक्षा करने के बाद पत्नी को उसके अयोग्य मान लेते हैं और उसके रहते हुए भी दूसरा विवाह कर लिया करते हैं। नारी पर यह कितना बड़ा अपमान है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, आप पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं इसी पुस्तक के पृष्ठ 8 से। क्या संतान न होना दुर्भाग्य है? सुनेंगे अगले वीडियो में।